मैं हूँ राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूँ। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रजेश अध्यापक जी जो बहुत अच्छे समाजसेवी हैं। तो ब्रजेश गौतम जी, यूट्यूब चैनल सोशल राही में आपका स्वागत है। आपके विचारों का स्वागत करता है। साथ में दर्शकों सहित संपादक राम कुमार राही आपको नमो बताए जय भी करता है। नमो बताए जय भी। सर जी, जब मैंने आपके बारे में सुना कि आप सरकारी जॉब में होते हुए भी समाज की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और ऐसे लोगों को मैं गांव-गांव जाकर के पूरे जनपद जालौन में भ्रमण करके मैं ढूंढ रहा हूं कि जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उनसे मिलकर के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को दिखाने का काम करता हूं कि लोगों को एक प्रेरणा मिले, उनके अंदर जागृति आए। इसी विचारों को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। तो सर जी, पहला क्वेश्चन हमारा जाता है आपकी ओर कि बाबा साहब के जो 3 बिंदु है, शिक्षित बनो, संक्षिप्त रहो, संघर्ष करो, इससे पहले आपका जो बचपन का सफ़र गुजरा जिंदगी का, उसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि पहले मैं इसके बारे में पूछ लूँ आपसे कि आपका जीवन का सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में आप हमें बताएं। बहुत बढ़िया राही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम जय संविधान। मेरी उम्र 10 वर्ष की थी तब हमारे यहाँ पर परम श्रद्धेय पूजनीय भिक्खु आनंद महाथेरा जी के संदिग्ध में भारतीय बौद्ध महासभा शाखा अखनीवा के नाम से संचालित संस्था में मैं सिर्फ इसी मनसा से वहाँ जाता था, क्योंकि बचपना था, छोटा था, कि हमको खीले मिलेंगी, वहाँ प्रसाद मिलेगा। इस उद्देश्य से मैं वहाँ जाया करता था, वंदना में शामिल होता था और हमारे जो वहाँ बुजुर्ग लोग, जो बुद्धिजीवी लोग, सब लोग बातचीत करते थे, मैं उनकी बातचीत सुना करता था। उन्हीं इतिहास, उन्हीं साहित्यों के माध्यम से मेरे अंदर बाबा साहब के बारे में जानकारी मिली, भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी मिली। तो मैंने भगवान बुद्ध को समझा और काफ़ी वहाँ से सीखने का मौका मिला और काफ़ी मैंने सीखा। सीखने के बाद जब मैं गांव से 1990 में उरई आया, उरई अपना रहा, छात्रावास में रहा, जो रामनगर में राजकीय बालक छात्रावास है, वहाँ रहा। वहाँ भी हमारे साथी मिले, वहाँ भी क्रियाकलाप करता रहा। जो हमारे अम्बेडकर विचारधारा के कार्यक्रम थे, उनमें भी सहभागिता रहा। वहाँ से मैंने सीखने का काम किया। सीखने के बाद जब मैंने आगे बढ़ा तो मेरी फिर मुलाकात 1995 में डॉक्टर आनंद साहब से हुई और डॉक्टर आनंद साहब जो एक मिशन चलाते थे, परिवर्तन मिशन स्कूल का, जो पूरे देश में चला रहे थे। वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, MBBS। और इसके बाद उन्होंने संकल्प है कि ना मेरा कोई घर पर होगा, ना हमारा कोई परिवार होगा। ये सब बातें उनकी सुनी तो मुझे भी हृदय को छू गई और मैंने उनकी प्रेरणा से उरई में जो अम्बेडकर मिलन केंद्र है रामनगर में, वहाँ परिवर्तन मिशन स्कूल डाला। 3 साल चलाया। मैं उस समय बेरोजगार था। मैंने भी उन जो अध्यापक हैं उनकी फीस मैंने गांठ से भरी और देने के बाद वहाँ अच्छा रिजल्ट निकला। जैसे ही विद्यालय में बच्चे पढ़े तो आप जानते हो सरकारी बिल्डिंग में हम कब तक चला सकते थे। इसके बाद लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर दिया। मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी पैसे की कि मैं कहीं किराए से लेकर विद्यालय को संचालित कर सकूं, तो मुझे मजबूरी में वो विद्यालय बंद करना पड़ा। उस विद्यालय में हमारे सहयोगी जयप्रकाश नन्ना गंथरा वाले रहे, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। 3 साल उन्होंने भी मेहनत करके जो दे देते तो ले लेते थे, नहीं देते थे कोई बात नहीं। इस प्रकार से शिक्षा की दिमाग में पूरी तरह से बढ़ा रहा कि लोगों को शिक्षित कैसे किया जाए। लोग हमारे गरीब समाज के लोग हैं, पढ़ नहीं पाते, एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको कैसे दी जाए। इसके बाद जब मैं जॉब में आया, मेरे पास कुछ पैसा कलेक्ट हुआ तो 2014 में मैंने अपने गांव में अखरीवा में RLB चिल्ड्रन एकेडमी नाम की संस्था डाली। आज संस्था पूरी तरह से स्थायी मान्यता प्राप्त है। फोर्स की 2 गाड़ियाँ लगी हुई, अगल बगल के बच्चे आते हैं।
भारत सरकार के जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो 25% छात्र 25 छात्र जो निःशुल्क गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो छात्र होते हैं उनको भी मैं वरीयता देता हूँ, और जो फीस जो व्यक्ति जितने दे देता है उतने ले लेता हूँ, और जो पूरी देता है उससे पूरी ले लेता हूँ। और मैं कभी मतलब उस पर दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जो उनका जो फीस है वो फीस में सिर्फ हमारे स्टाफ का खर्चा निकलता रहे, चलता रहे और संस्था चलती रहे। तो 2014 से आज मैंने 20-25 लाख रुपए स्कूल में इन्वेस्टमेंट किए साथियों, लेकिन वहाँ से मुझे 2-4 लाख रुपए भी वापस नहीं हो पाए। मुझे कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं महापुरुषों का है वो ऋण चुका रहा हूँ, कर्जा चुका रहा हूँ। बाबा साहब के सिद्धांत के मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने 6 मई 1945 को हमारे लिए 3 बहुत बड़े अस्त्र हमको उपलब्ध करा दिए थे। उन 3 सिद्धांतों पे अगर जो व्यक्ति चलेगा उसका जरूर कल्याण होगा। उन्होंने 6 मई 1945 को कहा था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। वो भी भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ये बात कही थी पाली भाषा में कि बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध की बात को बाबा साहब ने अंग्रेजी में कहा है। तो साथियों, इन 3 सिद्धांतों में बहुत राज छिपा हुआ है। इतिहास को पढ़ें, समझें, जाएं और इनमें मेहनत करें तो इन 3 सिद्धांतों के बदौलत अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पहला सिद्धांत का अर्थ ये एजुकेट, हमें लोगों को शिक्षित करना है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा बी एजुकेट। लोग बैनरों पे लिखे रहते हैं, पोस्टों पे लिखे रहते हैं शिक्षित बनो। बाबा साहब ने शिक्षित बनो की बात नहीं कही, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही शिक्षित करो। साथियों, एजुकेट, उन्होंने बी एजुकेट नहीं कहा, एजुकेट कहा है, इसलिए उस अर्थ को समझो। दूसरी बात उन्होंने कही है एजिटेट, संघर्ष करो। संघर्ष वो बात कही है कि मेहनत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, लोगों को जितना अच्छा आप संघर्ष करना सिखाएंगे और बताएंगे, संघर्ष वो है मेहनत के लिए, एजुकेशन के लिए, पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, सारी चीज़ें कि हमें अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करना है, ना कि लाठी डंडों की उन्होंने बात कही है। कभी बैनरों पर लिखा भी मैं देख लेता हूँ कि संघर्ष करो और बाद में रहता है और संगठित करो बीच में आ जाता है। अरे साथियों, सिद्धांत चलिए, अगर तुम लान इधर की उधर कर दोगे तो तुम्हारे सिद्धांत बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। तब उन्होंने कही जब व्यक्ति हमारा एजुकेट होगा, शिक्षित होगा तो जरूर संघर्ष कर लेगा, और संघर्ष करेगा तो जरूर संगठित हो सकता है। साथियों, यही बात भगवान बुद्ध ने कही है, यही बाबा साहब ने कही है। तो महापुरुषों ने जो कही है उन चीज़ों को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ कि जितना ज़्यादा चल सकूँ, और उनके कर्ज हैं वो जितने ज़्यादा उतार सकूँ, उनके पद चिन्हों पर जितना ज़्यादा चल सकूँ, यही मार्ग पर प्रयासरत हूँ और चल रहा हूँ और चलूँगा। हमारे शरीर के अंदर जब तक इसमें खून रहेगा, जान रहेगी, तब तक बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलता रहूँगा, और जितना ज़्यादा प्लस में मैं कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास करूँगा और समाज के लिए बहुत कुछ करूँगा। और अभी मैं वर्तमान में हमीरपुर जिला में पदस्थ हूँ, अध्यापक, प्रधान अध्यापक के पद पर। वहाँ भी मैं स्कूलों में गरीब जो बच्चे हैं उनको कापी के लिए पैसे दे देता हूँ, कापी खरीद के दे देता हूँ, और जो जनरल पुस्तकें आती हैं वो भी खरीद के उन्हें दे देता हूँ। मतलब जितनी मदद होती है उतनी मदद वहाँ भी करता रहता हूँ। साथियों, ये हमारे बाबा साहब के सिद्धांतों पे बात है। और यही अगर भगवान बुद्ध की बात करें, अगर हम पंचशील पे आएँ और पंचशील के सिद्धांतों का पालन करें, साथियों, अगर प्रत्येक मानव पंचशील को ही अपना ले तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि पंचशील के सिद्धांतों में वो चीज़ छिपी है कि व्यक्ति वहाँ से अपना कल्याण कर सकता है, अपने परिवार का कल्याण कर सकता है, दूसरा अपने समाज का कल्याण कर सकता है। क्योंकि समस्या क्या है कि लोग समझना नहीं चाहते। महापुरुषों ने जो बात कही है वो अपने जीवन में उन्होंने समझी है, सोची है, उसको पूरी तरह से निखारा है, तब उन्होंने हमको कोई बात पकड़ा दी है। अगर हम सीधी उनकी बात मान लें तो हमारा कल्याण जरूर होगा। लोगों की आदत रहती है कि कुआं 80 फुट गहरा है तो वो भी चाहते हैं कि हम भी तो देखें 80 फुट है, कहीं 70 फुट तो नहीं है जो 80 फुट की कह रहे। अरे महापुरुषों की बातों पे कोई टीका टिप्पणी मत करो और महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलोगे। महापुरुषों का जितना भी काम हो सकता है उतना काम आप करोगे, उससे ही समाज का भला हो सकता है। जय भीम। सर जी, तभी किसी ने लिखा है हाँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यस सर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, वो उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। बहुत बढ़िया। बाबा साहब के बारे में लिखा है, बाबा साहब के बारे में लिखा, ए शान ए शौकत ईमान न होता,
ये शान, ये शौकत, ये ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। खुशियाँ ना मिलती हमें इस वतन में यदि मेरे बाबा साहब ने संविधान बनाया ना होता। गौतम जी, हमने आपके बारे में सुना है हाँ कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ी। कौन सा मिशनरी गीत गाते हैं ना? हाँ, जैसा माहौल होता है वैसे गीत गा देता हूँ। बल्कि हमें 2-4 लोगों ने और भी बताया कि गौतम जी बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमने सोचा चलो मुलाकात होती है, उस सब जी से एक आध गीत कहलवाते हैं। तो आप कोई ऐसा गीत सुनाइए जो मेरे दर्शकों को अच्छा लगे। बहुत बढ़िया। बंदो गौतम बुद्ध के सुमानवता के रूप और भीम राव के ही बसो सोइन का सत्य स्वरूप। अरे अपना को नैया रे, अपना को नैया रे, भीमराव बिन सोसते अपना कोई नैया रे, अपना कोई नैया रे, अपना को नैया रे, भीमराव बिन सोसते अपना को नैया रे। अरे चाहे जइयो गंगा जमुना, चाहे अयोध्या रे, सब घाटन पर बेई बैठे मनुवादियों रे, अपना को नैया रे, अपना को नैया रे, भीमराव बिन सोसते अपना को नैया रे। यज्ञ करा ले, कथा करा ले, बेई बचैया रे, यज्ञ करा ले चाहे कथा करा ले, बेई बचैया रे, बन बने तो बेई बने तो मैं खर्च करैया रे, अपना को नैया रे, अपना को नैया रे, भीमराव बिन सोसते अपना को नैया रे। अरे दिल्ली में तो बेई बैठे राजा भैया रे, अरे दिल्ली में तो बेई बैठे राजा भैया रे, तुम भारत के 85% वोट दे भैया रे, अपना को नैया रे, अपना को नैया रे, भीमराव बिन सोसते अपना को नैया रे। अरे धम्मशील कै ब्रह्म को त्यागो, धम्मशील कै ब्रह्म के त्यागो, तुमरी नाव तुम्हें खेवैया रे, तुम भारत के वीरो छोड़ो हाथ दैया रे, अपना को नैया रे, अपना को नैया रे, भीमराव बिन सोसते अपना को नैया रे। जय भीम, जय भारत। सर जी, एक आध गीत कोई और हो आपके पास कोई अच्छा, तो मेरे दर्शकों को और सुनाने की कृपा करें आप। आज के परिवेश में हैं, जैसा करंट में जो माहौल चल रहा है कि मोटर कार बंगला कोठी कानून की, ये मोटर कार बंगला कोठी कानून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की। और मेहनत कस मजदूर प्यारे दिन भर खून बहाए, शाम ढले घर आए, मुफ्त खोरीन की उजरत को लूट लूट कर खाएं, अपना पेट बढ़ाएं बढ़ाएं, बातें बनाएं देखो शीतल सकून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की। अरे ब्याज पर ब्याज लगा कर जाल में खूनी जिगर निचोड़ें, घर तक भी ना छोड़ें, पुलिस कचहरी कोर्ट से अपना गहरा रिश्ता जोड़ें, कानूनों को तोड़े हो तोड़े, बोतल उड़ाएं मिलकर इटली रंगून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की। करते हैं बेधड़क लोग यार दिन में बिजनेस काली, सोने चांदी वाली, चरस अफीम भांगे और गांजा सट्टे की खवाली, करते नहीं मुँह खाली हो खाली, लिख दी हकीकत गौतम सारे मजबून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की। ये मोटर कार बंगला कोठी कानून की, ये मोटर कार बंगला कोठी कानून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की, ये सब है दौलत प्यारे दलितों के खून की। जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छा लगा
गौतम जी, आपके बीच में हम आए, आपने जो बहुमूल्य समय दिया, मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।